हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक का गुडविल का क्वेश्चन नंबर 6। अनु, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स इन ए फर्म। अनु, बेबी एंड चेतन पार्टनर्स हैं फर्म में और ये शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस इक्वली, यानी इन सब का रेशो है 1:1:1। दे डिसाइड टू टेक डीप इनटू पार्टनरशिप। इन्होंने दीप को क्या करना है, पार्टनरशिप में रखना है 1 अप्रैल 2019 से। 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, और उसको कितना शेयर देंगे, 1/5। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। क्या बताया उसने कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, 100% लेना है किसका, एवरेज एनुअल प्रॉफिट का। अब एवरेज एनुअल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कहता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आपको लेना है प्रीवियस 3 ईयर का या फिर 4 ईयर का, बीच में दोनों के है और, यानी या तो हम 3 ईयर का लेंगे या फिर प्रीवियस 4 ईयर का लेंगे। अब उनमें से कौन सा लेंगे, विच एवर इज हायर, इन दोनों में जो हायर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि भाई हमें पिछले 4 साल का एवरेज निकालना है, पिछले 3 साल का एवरेज निकालना है, दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। जो ज़्यादा होगा उसको हम अपना एवरेज एनुअल प्रॉफिट मानेंगे और उसका 100% कर देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी गुडविल। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे किया जाएगा। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 2019 का 2,88,000, देन 1,81,800, उसके बाद है 1,87,200, लास्ट ईयर का है 2,53,200। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 साल का प्रॉफिट निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, 4 साल का प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, हमने पहले 4 साल लिए और उन 4 सालों का प्रॉफिट लेकर के 4 से डिवाइड कर दिया, यानी इन चारों साल का प्रॉफिट जोड़ा, उसको 4 से डिवाइड किया तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिला 2,27,550। अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 साल, ये स्टार्टिंग के 3 साल हमें लेने हैं, 2,88,000, 1,81,800 एंड 1,87,200। हमने इन 3 ईयर को लिया, इनका भी एवरेज निकाल दिया, वो आया 2,19,000। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था कि हम एवरेज प्रॉफिट 3 साल का लेंगे या 4 साल का लेंगे, लेकिन लेंगे कौन सा, दोनों में जो हायर होगा। अब हायर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ये 4 साल वाला हायर है, तो इसको हमने क्या मान लिया, अपना एवरेज हायर एवरेज प्रॉफिट मान लिया। अब गुडविल कैसे निकालनी थी, गुडविल निकालने के लिए उसने बताया था कि आपको हायर वाला एवरेज लेना है, ये हमने यहाँ ले लिया, इसका क्या कर देना है, 100% कर देना है एंड आपको आपकी गुडविल मिल जाएगी। सो हमारा गुडविल का आंसर इसमें कितना होगा, 2,27,500। ये था हमारा टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है दिव्या ने परचेज किया ज्योति का बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 19 को वो उसका बिजनेस खरीद रही है। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति's बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 2016-17 में 1 लाख, बट प्रॉब्लम इज दैट इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन। ऐसे ही 17-18 में 1,25,000 का प्रॉफिट है, बट साथ में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹25,000। देन 2018-19 में लिखा हुआ है 1,12,500 का प्रॉफिट है, इसमें लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग 12,500 as insurance premium on firm's property now to be insured।
कहता है कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना है आपने? गुडविल कैलकुलेट करनी है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारे पास? 2 साल। गुडविल निकालनी है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2 साल। और मेथड कौन सा होगा? एवरेज प्रॉफिट वाला। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है हमें? 3 साल का निकालना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि गुडविल गुडविल हमेशा निकाली जाती है ऑर्डिनरी प्रॉफिट के ऊपर। अगर कुछ एबनॉर्मल टाइप का गेन हमारे ऑर्डिनरी प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है तो उसको पहले हमें हटाना होगा। इसी तरीके से अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको हमें वापस अपने प्रॉफिट में ऐड बैक करना होगा, ताकि हमारी ऑर्डिनरी प्रॉफिट निकल जाए। जैसे ही ऑर्डिनरी प्रॉफिट आ जाएगा हम उसका निकालेंगे एवरेज। अब इसके लिए देखिए हम थोड़ा सा समझते हैं। उसने 2016-17 में बताया कि 1 लाख का हमारे पास क्या है? प्रॉफिट है। बट साथ में लिखा हुआ है कि इसके अंदर एबनॉर्मल गेन 12,500 का एबनॉर्मल गेन इसके अंदर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें पहले नॉर्मल करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट को। नॉर्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस एबनॉर्मल लॉस को हमें इसमें से 1 लाख में से घटाना होगा। तो हमने 2018 का प्रॉफिट ले लिया 1 लाख और इसमें एडजस्ट कर दिया क्या, यानी हमारा जो एबनॉर्मल गेन था वो इसमें से घटा दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया? हमारा नॉर्मल टाइप का प्रॉफिट आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर में चलते हैं। नेक्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट है हमारे पास? 1,25,000। ये हमने यहाँ लिख दिया। साथ में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, यानी हमने इसको निकालते हुए एबनॉर्मल लॉस को इसमें से घटा दिया था। तो इसको एबनॉर्मल लॉस है, इसको वापस ऐड बैक करना होगा। तो हमने एडजस्टमेंट में 25,000 ऐड कर दिए। 1,25,000 का हमारा प्रॉफिट था, 25,000 का हमने इसमें से लॉस एबनॉर्मल टाइप का घटा रखा था, तो वापस ऐड बैक किया। तो हमारा जो ऑर्डिनरी प्रॉफिट, नॉर्मल टाइप का जो प्रॉफिट था वो हो गया 1,50,000। नेक्स्ट ईयर में हम देखते हैं। नेक्स्ट ईयर में हमारा जो प्रॉफिट है 1,12,500 है। बट साथ में कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी। फर्म की प्रॉपर्टी पर इंश्योरेंस प्रीमियम था, जो कि आपने इंश्योरेंस कराया होगा। ध्यान दीजिए, फर्म की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंश्योरेंस का जो एक्सपेंसेस है, प्रीमियम का जो एक्सपेंसेस है, ये तो नॉर्मल एक्सपेंसेस है। इस नॉर्मल एक्सपेंसेस को तो हमें घटा देना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसने 1,12,500 का जो प्रॉफिट बताया है, उस प्रॉफिट में इन्होंने इस इंश्योरेंस प्रीमियम को घटाया नहीं था। तो ये तो एक एरर है। तो हमें इस साल के अपने प्रॉफिट को नॉर्मल करने के लिए इस नॉर्मल एक्सपेंसेस को हटाना ज़रूरी है। तो हमने इस साल का प्रॉफिट लिया 1,12,500, और जो हमारी फर्म का नॉर्मल एक्सपेंसेस है, एक इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि पहले घटाया नहीं गया था, उसको इस साल के प्रॉफिट में से घटा दिया। तो हमारे पास इस साल का भी ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल टाइप का प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों ईयर के प्रॉफिट को लेंगे और उसका क्या कर लेंगे? टोटल करने के बाद क्या करते हैं हम? उसको एवरेज निकालने के लिए 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो हमने क्या किया? हमने इन तीनों का टोटल लिया यहाँ पर और इसको डिवाइड कर दिया। कितने से? 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 साल है। तो आ गया हमारा क्या? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 1,12,500। अब गुडविल निकालने के लिए हमने पहले ही देखा था, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? 2 साल। तो गुडविल निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ आवर गुडविल। इसको हमने अच्छे से समझ लिया, और इसको समझने के बाद हमें क्या बात समझ में आई कि अगर बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या एबनॉर्मल आइटम अगर आपके प्रॉफिट में जुड़ी हुई है तो उसको घटा दो, और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसको वापस ऐड बैक कर दो। कोई भी गलती अगर आपसे होगी है तो उसको ठीक कर लो। उसके बाद ही आपका ऑर्डिनरी नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा, और उसके बाद ही क्या निकाल पाएंगे? आप अपने बिजनेस की सही गुडविल निकाल पाएंगे। चलिए अब हम समझेंगे नया मेथड।
यानी एवरेज प्रॉफिट में ही हमने बात की थी कि दो प्रॉफिट होते हैं, दो मेथड होते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर ही। एक में तो हम ऑर्डिनरी एवरेज प्रॉफिट लेकर के गुडविल निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो दूसरा होता है वेटेड एवरेज, इसमें फार्मूला भी वही लगेगा। कौन सा फार्मूला? जैसे हम गुडविल निकालने के लिए यूज करते थे अपने एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड में, ऑर्डिनरी प्रॉफिट वाले मेथड में, वहां लिखते थे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसमें क्या लिख देंगे साथ में? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेटेड एवरेज कैसे निकाला जाएगा। अब वेटेड एवरेज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वेटेड एवरेज को निकालने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम पहला कॉलम लिखेंगे ईयर का, दूसरा कॉलम लिखेंगे प्रॉफिट का, तीसरा कॉलम लिखेंगे वेट का, और इन दोनों का क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर देंगे। वो ले लेंगे हम कॉलम नंबर 4। प्रॉफिट को हम डिनोट कर देंगे पी से, वेट को डिनोट कर देंगे डब्ल्यू से। अब ये वेट कहाँ से मिलेगा? ये क्वेश्चन में गिवन होगा। प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन में गिवन होगा। बस आपको क्या करना है? आपको पी इंटू डब्ल्यू करना है और इनका प्रोडक्ट निकाल लेना है। और फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है। क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ये जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, इन सब का हमें क्या लेना है? टोटल ले लेना है और इसको डिवाइड कर देना है किससे? वेट के टोटल से। तो हमें मिल जाएगा क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चलिए हम क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर इसके आंसर पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। पहले साल में प्रॉफिट है 20, फिर 24, फिर 30, 25, देन 80। यानी ये 16, 17, 18, 19, 20 के प्रॉफिट हमें 5 साल के दिए हुए हैं। आगे कहता है कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे दिया? 3। आगे कहता है और मेथड कौन सा होगा? देखो लिखा हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा। आफ्टर असाइनिंग वेट, वेट आपको दिया हुआ है अलग अलग ईयर के लिए, 16, 17, 18, 19, 20 के लिए 1, 2, 3, 4, 5 का आपको वेट दिया हुआ है। अब कैसे हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, कैसे गुडविल फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। हमने एक टेबल बनाई, पहले ये उसमें लिख लिया हमने कॉलम में ईयर 16, 17, 18, 19 और 20। अब 5 साल का हमने ले लिया प्रॉफिट। इन 5 साल में हमें क्या दिया हुआ था? वेट भी दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे? इनका प्रोडक्ट 20 की मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आया? 21 ज़ा 20, फिर 24 इंटू 2 48,000, 30,000 इंटू 3 90,000, 25,000 इंटू 4 1 लाख, एंड 18,000 इंटू 5 इक्वल टू 90,000। ये हमने निकाल लिया प्रोडक्ट, इन सभी का प्रोडक्ट निकल गया। अब क्या करेंगे? हमारा फार्मूला कहता है कि आप क्या करो? वेट का टोटल करो। तो वेट का टोटल हमने कर दिया, आ गया 15। अब कहता है कि प्रोडक्ट का टोटल करो, तो प्रोडक्ट का टोटल हमने कर दिया, तो हमारा आ गया टोटल 3,48,000। अब क्या करेंगे? टोटल ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल ऑफ वेट से। कैसे? 3,48,000 क्या है हमारा? सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी टोटल ऑफ प्रोडक्ट, और टोटल वेट हमारा कितना है? 15। जैसे इसको 15 से डिवाइड किया, आंसर आता है 23,200। सो ये क्या आ गया हमारे पास? ये हमारे पास आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकालनी है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालेंगे? गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ था 3। सो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 23,200 और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है
3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 69,600। क्या हो जाएगा, हमारी गुडविल हो जाएगी। ये इस तरीके से वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, अपनी गुडविल। अब इसी वेटेड एवरेज प्रॉफिट को अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए तो फिर कैसे काम होगा। जैसे अभी हमने नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रॉफिट बनाया था, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम उन्होंने इंक्लूड कर रखी हो या एबनॉर्मल लॉस घटा रखा हो, तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले अपने उस प्रॉफिट को ऑर्डिनरी बनाएंगे, नॉर्मल करेंगे, देन वेट असाइन करेंगे, देन वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल निकालेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमें पहले ध्यान से समझना होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को समझ गए तो आंसर हम आराम से समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिखाई दे गया, कितना है, 3 साल। मेथड कौन सा है, ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। आपको पिछले 4 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है। अब वो 4 साल कौन कौन से हैं, 17 में 25,000, 18 में 27,000, 19 में 46,900 और 20 में हुआ प्रॉफिट 53,810। आगे कहता है द वेट असाइन टू ईच ईयर। 17 को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 4 आपको वेट क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अगर क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसने क्वेश्चन को यहाँ पर खत्म नहीं किया। इसने बताया यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आइए इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझते हैं। इस इंफॉर्मेशन के पार्ट नंबर 1 में ये कहता है, क्या कहता है ये देखिए, ये कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2017 ए मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन। एक बहुत बड़ा रिपेयर कराया गया, किसका, प्लांट का। प्लांट का रिपेयर कराया मतलब ये मेजर रिपेयर है तो इससे प्लांट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये खर्चा ऐसा था जो कि एसेट के अंदर ऐड किया जाना चाहिए था, यानी इसको कैपिटलाइज किया जाना चाहिए था, एसेट में जोड़ा जाना चाहिए था। बट क्या कहता है, कहता है हमने इसको चार्ज कर दिया कहाँ पर, रेवेन्यू में। अरे रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ, रेवेन्यू में चार्ज कर दिया इसका मतलब ये हुआ किसने, इस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में दिखा दिया। इसकी वजह से आपका प्रॉफिट 10,000 रुपये क्या हो गया होगा, घट गया होगा। फिर से ध्यान से समझेंगे इस बात को। उसने बोला एक मेजर प्लांट का रिपेयर करवाया, 10,000 उसकी कॉस्ट थी। भाई एसेट में इंक्लूड होना चाहिए था क्योंकि मेजर रिपेयर था, लेकिन उसने इसको क्या मान लिया, उसने इसको एक रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लिया। रेवेन्यू एक्सपेंसेस को P&L में से घटाया जाता है, डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो इसने 10,000 की जो एसेट बनने वाली चीज़ थी उसको घटा दिया 2017-18 के प्रॉफिट में से। 17-18 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ ईयर शुरू हो रहा है अप्रैल 17 से, तो ये ईयर ख़त्म कब होगा, मार्च 18 में। तो मार्च 18 का 10,000 का प्रॉफिट इन्होंने घटा रखा है, यानी उसको इन्होंने गलत किया हुआ है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हमें जाना पड़ेगा 2017-18 में, यानी 31 मार्च 2018 के प्रॉफिट में इस 10,000 के खर्चे को, जिसको इसने रेवेन्यू मान लिया था, इसको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। फिर से सुनिए, क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये कैपिटलाइज एक्सपेंसेस था, लेकिन इसने 2018 के प्रॉफिट में से इसको घटा दिया था। तो 2018 के प्रॉफिट में इसको वापस ऐड बैक करना होगा। देखो लिखा हुआ है ऐड प्लांट रिपेयर। कौन सा ईयर, भाई 17 में स्टार्ट हुआ था अप्रैल में, तो खत्म कब होगा, 31 मार्च 18 में। 27,000 उस ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। तो ये जो मेजर प्लांट हमने रिपेयर कराया
इसको हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारा प्रॉफिट सही आ सके। चलिए, ये तो बात हुई जो मेजर प्लांट हमने रिपेयर कराया उसको रेवेन्यू में दिखाया था, तो वापस हमने ऐड बैक कर लिया, अपनी एक गलती सुधार ली। लेकिन इसी में देखिए वो कुछ और बात भी बोल देता है, कहता है इस सम को आपको कैपिटलाइज करना है, वो तो हमने कर लिया, ऐड बैक कर दिया हमने वापस। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि आपको इसको एसेट में लेकर के जाना है, इसका मतलब आपको इसको प्रॉफिट में से घटाना नहीं है, वापस प्रॉफिट में ऐड कर लो। वो मैंने आपको अभी दिखाया कि हमने इसको ऐड कर दिया। आगे कहता है इसके ऊपर आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन भी लगाना है। अब जरा सोचिए, अप्रैल 17 में इन्होंने इसको खरीदा, अप्रैल 17 में इसको रिपेयर कराया, मतलब तो 18 में पहला साल 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब भाई जब ये इसको एसेट मान रहे हैं, वापस प्रॉफिट में ऐड बैक कर रहे हैं, तो इसका डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल एक्सपेंसेस है, वो तो फिर हमें घटाना ही पड़ेगा। अब उस को कहाँ से घटाएंगे, ध्यान से समझिए, इसको इस डेप्रिसिएशन को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आप समझिए इस बात को, पहले साल में यानी 31 मार्च को, 31 मार्च 18 में इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 10,000 रुपए। अब 10,000 इसकी वैल्यू थी, खरीदा कब था, अप्रैल 17 में, 18 में इसको हो गया एक साल, तो डैप लगेगा, कितना परसेंट डैप लगेगा, 10% लगेगा, पूरे साल का हो गया, कितनी आ गई इसकी वैल्यू, ये 18 का हमने डैप लगा दिया, तो 19 में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अप्रैल 19 में 9,000। 9,000 इसकी क्या आ जाएगी भाई, वैल्यू आ जाएगी। कौन से ईयर में आ जाएगी ये वैल्यू, इसका डेप्रिसिएशन हम दोबारा से देख लेते हैं। हमने देखा अप्रैल 17 में हमने क्या किया, 10,000 का खरीदा या रिपेयर कराया प्लांट, उसमें हम जब लगाएंगे डेप्रिसिएशन मार्च 18 में लगाएंगे, कितना डेप्रिसिएशन आएगा, 10% आएगा, 1,000 आएगा। तो 19 के स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 9,000। फिर 1920 यानी इस ईयर का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा, भाई ये तो बात हुई थी किसकी, ये तो बात हुई थी 17-18 की, 17-18 में डैप लगा दिया। अब 18-19 में यानी अप्रैल 18 में इसकी वैल्यू आ गई 9, तो 19 में इसके ऊपर जो डैप लगेगा वो कितना लगेगा, 900। और फिर अप्रैल 19 में इसकी वैल्यू हो जाएगी 8100। फिर अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक डैप लगेगा, मार्च 20 में वो कितना आएगा, 81,000 के ऊपर 10% 810, यानी हमें क्या देखने को मिला, हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है पहले साल में 1,000, दूसरे साल में 900 और तीसरे साल में 810। अब इस डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे, हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। यहाँ पर प्रॉफिट लिया हमने, चारों साल का हमने प्रॉफिट ले लिया। अब हमने देखा कि हमसे गलती हुई थी, अप्रैल 17 में रिपेयर कराई थी, ईयर खत्म होगा वो मार्च 18 में, तो हमने ये जो मेजर प्लांट रिपेयर था इसको वापस अपने प्रॉफिट में ऐड बैक कर लिया। अब डैप लगेगा, भाई अप्रैल 17 में खरीदा था, ईयर खत्म होगा मार्च में, मार्च 18 में, तो इसके ऊपर डैप हमने निकाला था मार्च 18 का 1,000, 19 का 900 और 20 का 810, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉर्मल एक्सपेंसेस है, आपने पहले लगाया नहीं था, तो अब आपको इसको अपने हर साल के प्रॉफिट में से घटाना पड़ेगा, वो हमने यहाँ पर घटा दिया। तो हमने अपनी पहली एरर को सुधार लिया, जिसमें क्या कहा गया था, वापस देख लेते हैं, प्लांट का मेजर रिपेयर था उसको वापस ऐड बैक कर दिया, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना था हर साल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, वो लगा दिया। तो पहला एडजस्टमेंट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ये हमारा यहाँ तक पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है इन दो एंट्रीज के अंदर। अब इन दो एंट्रीज के अंदर हमारा ये जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ तक का हमारा आ जाता है सारा का सारा ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें बाकी अपने आगे के एडजस्टमेंट ठीक करने हैं। कहता है
सेकंड पॉइंट में कहता है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 31 मार्च 18 और 19, यानी 18 में क्लोजिंग स्टॉक 1000 रुपये ओवर वैल्यूड हुआ और 19 में क्लोजिंग स्टॉक 2000 रुपये से ओवर वैल्यूड हुआ। भाई क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या आती है? इनकम आती है। इसका मतलब आप क्लोजिंग स्टॉक को क्या मानते हो? एक इनकम मानते हो। तो आपने इसको कहाँ दिखा रखा है? आपने इसको दिखा रखा है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम मानते हुए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब आपने 2018 में 1000 रुपये की इनकम और 2019 में 2000 रुपये की इनकम एक्स्ट्रा दिखा रखी है। फिर से सुनिए, क्लोजिंग स्टॉक को इनकम माना जाता है। क्लोजिंग स्टॉक 1000 और 2000 रुपये से ज़्यादा है, यानी आपकी इनकम 18 और 19 की 1000 और 2000 रुपये से ज़्यादा है। तो प्रॉफिट को ठीक करना है तो इस इनकम को लेस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? 18 में अपना 1000 रुपया जो हमने ओवर वैल्यू किया था, जो 1000 रुपये हमने ज़्यादा इनकम दिखाई थी, और 19 में जो 2000 रुपये हमने क्लोजिंग स्टॉक में ज़्यादा दिखाए थे, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा? इस ईयर में से घटाना पड़ेगा। किस ईयर में से? 18 में से और 19 में से। देखिए, लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन 18 में 1000 रुपये है और 19 में 2000 रुपीज़ है। तो ये दोनों जो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन यानी हमारी जो इनकम ज़्यादा हो गई है उसको हमने क्या किया? इन दोनों ईयर के प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। चलिए, इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया था? ज़्यादा दिखाया था। क्लोजिंग स्टॉक इनकम होता है, उस इनकम को हमने ज़्यादा दिखा रखा था। हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा तो हमने अपने प्रॉफिट को घटा दिया। अब इसी से एक चीज़ को और लिंक हम लोग कर देते हैं। वो क्या है भाई? जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा था तो आपका ओपनिंग स्टॉक भी तो ज़्यादा आ रहा होगा। यानी हमने देखा कि भाई 18 का जो 1000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक हमने ज़्यादा दिखाया था, 19 का हमने 2000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया था। तो ये जो 18 का क्लोजिंग स्टॉक है 19 के लिए क्या बन जाएगा? ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ये जो 19 का है ये 20 के लिए क्या बन जाएगा भाई? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो अब हमें ओपनिंग स्टॉक को लेकर के इसका कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए हम देखते हैं इसको ओपनिंग स्टॉक बना करके। 2018 वाला कब बन गया ओपनिंग स्टॉक? 19 में बन गया ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखाया जाता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस साइड में? डेबिट साइड में, यानी खर्चे वाली साइड में। तो आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को 2019 में डेबिट साइड में दिखाया होगा, 1000 रुपये से ज़्यादा दिखाया होगा। यानी खर्चे वाली साइड में आपने 1000 रुपये ज़्यादा दिखाए, जिससे आपका जो प्रॉफिट है 2019 का वो 1000 रुपये से घट करके आ रहा है। फिर से सुनिए, आपने 18 वाला जो 19 में ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो गया वो 1000 रुपया डेबिट साइड में दिखाया हुआ है। इसका मतलब आपने खर्चे में 1000 रुपया ज़्यादा दिखा दिया। खर्चे में 1000 रुपया ज़्यादा दिखा दिया, इसका मतलब 2019 का ओपनिंग स्टॉक 1000 रुपये ज़्यादा आ रहा है। 2019 का जो प्रॉफिट है इसकी वजह से क्या हो रहा है? 1000 रुपये घट रहा है। तो अपने प्रॉफिट को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2019 में 1000 रुपये को वापस ऐड बैक कर देंगे और ऐसे ही 2019 में 2000 रुपीज़ को ऐड बैक कर देंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, क्लोजिंग स्टॉक इनकम था, वो इस ईयर में क्या किया इन्होंने? ज़्यादा दिखाया, इसलिए हमने इसको घटा दिया। जबकि ये ओपनिंग स्टॉक जब बना तो 19 में ये ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया होगा, यानी खर्चा ज़्यादा दिखाया होगा, इसलिए इसको वापस इन दोनों ईयर में ऐड बैक कर दिया।
सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्लोजिंग स्टॉक अगले वर्ष में क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इनकम होता है, वो ज़्यादा था इसलिए उसको घटाना पड़ा। ओपनिंग स्टॉक खर्चा होता है, डेबिट साइड में दिखाते हैं, इसलिए उसको वापस ऐड बैक करना पड़ा। तो हमने 2 अपने एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए। अब समझते हैं इसका थर्ड पॉइंट में कहता है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करना है, ये तो नॉर्मल खर्चा है, तो हर साल आपको क्या करना है, 5,000 रुपए का एनुअल चार्ज देना है। इसका मतलब ये एक नॉर्मल एक्सपेंसेस, आपको हर साल 5,000 रुपए घटाने थे, आपने पहले घटाए नहीं थे, अब आपको गुडविल निकालनी है तो इस पर्पज के लिए आपको ये घटाना पड़ेगा। तो इस नॉर्मल एक्सपेंसेस को भी हम क्या करेंगे, एनुअल चार्जेस 5-5 साल का हम डिफरेंट ईयर का लेस कर देंगे। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद पहले साल में 25,000 प्रॉफिट था, इसमें से कुछ घटा ही नहीं, सिर्फ एनुअल चार्जेस घटा, तो नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रॉफिट हमारा आ गया पहले साल का 20, दूसरे साल का आ गया 30, तीसरे साल का 40 और चौथे साल का आ गया 50। तो ये आ गया हमारा क्या, आपका ऑर्डिनरी प्रॉफिट आ गया 20, 30, 40 और 50, 20, 30, 40 और 50, और सबका वेट यहाँ गिवन था। चलिए अब हम इसको टेबल में लेके जाएंगे और इससे वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे होगा, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया 20, 30, 40 और 50। अब वेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, ओके 1, 2, 3, 4 का वेट दे रखा है, मल्टीप्लाई की वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया चारों ईयर का। अब क्या करेंगे, इसका टोटल वो कितना आया 4 लाख, और वेट का टोटल हुआ तो वो कितना आया 10। अब क्या करेंगे, 4 लाख को डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से, ये हमने कर दिया, और हमारा वेटेड एवरेज आ गया 40। अब हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, और क्वेश्चन में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज उसने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कितने साल बताए थे, 3 साल। तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट अब है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी हमारे पास अब है। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज 40,000 and number of year purchase is 3. So the value of goodwill is 1,20,000। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है और ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।